पुरुषोत्तमम्। आज हम पाठ करेंगे प्रियो परम से किताब के कियदंश। तो आज के शीर्षक है चेरी फल। एक दिन सुबह श्री श्री ठाकुर पार्लर पर में बैठे हैं। काली षष्ठी माँ नित्य दिनों की तरह प्रणाम करके अपने घर चली गई। कुछ देर बाद ही बड़बड़ाती हुई लौटकर आई और ठाकुर से बोली, ये देखिए ठाकुर, सुरेश साहा, काली षष्ठी माँ का तृतीय लड़का जो एक मानसिक रोगी था, ये सुरेश साहा क्या पागलपन मचा रखा है। सभी लड़कों को रूम में ताला लगाकर चाबी अपने पास लेकर इधर उधर घूम रहा है। सुबह का समय है, लड़के बच्चे सभी कैसे पेशाब पायखाना करेंगे। कितना समझाया हो, मेरी बात ही नहीं मान रहा है। चाबी पॉकेट में रखकर आराम से इधर उधर घूम रहा है। श्री ठाकुर शांत एवं बहुत धैर्यपूर्वक काली षष्ठी माँ की बात सुने एवं शांत भाव से तम्बाकू सेवन करते रहे। कोई जवाब नहीं दिए। काली षष्ठी माँ अस्थिर होकर बड़बड़ाती रही। इसी बीच सुरेश का वहाँ पर पहुँचे। श्री ठाकुर उससे बोले, सुनो, क्या तुम चाबी को घर में ताला लगाकर चाबी अपने पॉकेट में रखे हुए? सुरेश दा काफी गुस्से में थे। सुरेश दा ने कहा, मैं चाबी उन लोगों को नहीं दूंगा, जो करना है करो। काली षष्ठी माँ परेशान होकर श्री ठाकुर की तरफ देखती हुई बोली, देखिए ना ठाकुर, क्या बोल रहा है। श्री ठाकुर नीरव होकर तम्बाकू का सेवन करते रहे। सुरेश दा अपने आप बड़बड़ाते रहे। उपस्थित सभी लोग यह दृश्य देख रहे। काली षष्ठी माँ लगातार ठाकुर से सुरेश दा के पागलपन व्यवहार से परेशान होकर उसका समाधान चाह रहे थे, लेकिन श्री ठाकुर के चेहरे पर काली षष्ठी माँ के परेशानी का कोई प्रभाव भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो काली षष्ठी माँ की परेशानी से उसका कोई मतलब ही नहीं है। वे कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके घर की परेशानी है वो स्वयं उसका समाधान करे। लेकिन जो महाचैतन्य का अधीश्वर है, जगत संसार के छोटी छोटी बातें भी उनके नज़र के बाहर नहीं है। थोड़ी देर बाद ही वो बात समझ में आ गई। श्री ठाकुर के निर्देश से यति आश्रम के सामने प्रांगण में कुछ चेरी फल के पेड़, एक तरह का पेड़ जिसमें गोल गोल छोटा छोटा पकने पर लाल फल होता है, ये लगाया गया था। पेड़ में चेरी फल पकना आरंभ हो गया था और पार्लर से चेरी फल का पेड़ दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद अचानक ठाकुर सुरेश दा की दृष्टि आकर्षित करते हुए बोले, देख तो, चेरी पेड़ में जो फल हुआ है उसे चख कर बताओ, ये मीठा है कि नहीं। सुरेश दा ठाकुर के आदेश पाते ही लंबा लंबा देख बढ़ाते हुए चेरी पेड़ के पास पहुंच गए और थोड़ी देर बाद ही चेरी फल खाते खाते आकर बोली, जी ठाकुर, चेरी फल तो बहुत मीठा है। और ये बात कहकर पॉकेट से चाबी का गुच्छा निकालकर ठाकुर के सन्मुख उपस्थित काली षष्ठी माँ की तरफ फेंक कर बोले, ले अपनी चाबी। उसके बाद एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ गए। काली षष्ठी माँ आश्चर्यचकित होकर पूरी घटना देख रही थी और सोच रही थी कि ये कैसा ट्रीटमेंट है, क्या से क्या हो गया। सामान्य कई चेरी फल खिलाकर ठाकुर एक पागल के पागलपन को कैसे दूर कर दिए। ऐसा ट्रीटमेंट तो सिर्फ ठाकुर ही कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। वंदे पुरुषोत्तम।